जौनपुर का रहने वाला आशीष चौहान 28 तारीख को वाराणसी के छित्तुपुर में रहकर लाल पैथोलॉजी में काम कर रहा था लगभग 10 वर्षों से। और मैं आपको बता दूं 28 तारीख को रात को 10 बजे अपनी मां से बात करता है मार्च में, और उसके बाद सुबह उसका फ़ोन बंद बताने लगता है और घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। और वहां जाकर छित्तुपुर जहां रहता था आशीष, वहां देखे तो कमरे की हालात को सन्न बन्न रह गए। वहाँ खून के छींटे पड़े हुए थे और जो तख्ता था उस पर भी खून लगे हुए थे। इसके बाद परिजन ने तत्काल पुलिस के पास पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र दिया। उसमें आरोप लगाया कि मेरे बेटे के साथ कोई घटना हो गई है। लेकिन वहीं जो इस घटना की विवेचना कर रहे हैं उनसे मेरी बातचीत हुई दरोगा जी से। उन्होंने कहा कि हर एक पहलुओं पर जाँच की जा रही है। लेकिन आज 11 तारीख है और अभी तक ना तो आशीष का पता चला कहाँ है, किस दुनिया में है, और आशीष की शादी भी पड़ी हुई है। और सबसे मज़े की बात बताऊं, आशीष की इसके पहले भी एक लड़की के पिताजी से और उसके लड़के से बातचीत हो रही थी और शादी का दबाव बना रहा था कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। और वहाँ शादी नहीं हुई। दूसरे जगह जिस गांव की लड़की है उसी गांव की एक दूसरी लड़की से आशीष की शादी पड़ी हुई थी। और इसके पहले जो जिस लड़की से आशीष की शादी के लिए दबाव बना रहा था वो लड़का और वो लड़की के पिताजी, वो धमकी भी दे दिए थे शादी कर लेना तो पता चलेगा। मेरे बीच में आशीष के माँ और पिता रो रो कर उनका बुरा हाल है और अभी तक आशीष का पता नहीं चल रहा किस दुनिया में है। पुलिस भी परेशान है, पुलिस भी ढूंढ रही है, पुलिस हर एक पहलुओं पर जाँच कर रही है, लेकिन अभी तक आशीष का कोई पता नहीं चला। और मैं आपको बता दूं आशीष के घर वालों को इतना भी आशंका है कहीं मेरे बेटे के साथ कोई बड़ी घटना नहीं तो हो गई। तो सारी घटना को पूछेंगे, लेकिन वहीं ये लोग जो वाराणसी के कमिश्नर हैं मोहित अग्रवाल जी जब हैं, उनसे इन्होंने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। लेकिन अभी तक आशीष किस दुनिया में है, आशीष है कि नहीं है, आशीष के साथ क्या हुआ, आशीष गया कहाँ, तमाम सवाल हैं। तमाम सवाल को लेकर गांव के भी लोग काफ़ी चिंतित हैं। आशीष की शादी भी पड़ी हुई है। तो आइए उनके माता पिता से बात करते हैं और पूछते हैं क्या था मामला। क्या नाम है माता जी आपका? अनारपट्टी। अनारपट्टी। हाँ। तो ये गांव क्या नाम है? चौमना। सिरकोनी। सिरकोनी। और अब जब आपकी 28 तारीख की आप बता रहे हैं आपके बेटे से बातचीत हुई थी, क्या हुई थी? हाँ 10 बजे राती की हमारा लड़का हम फोन करके बताएं कि माई हो गेहूँ दवाई गयल कि नहीं, सब खेत खाली हो गयल कि नहीं। हम कहे हाँ भैया आज सबका गेहूँ दवाई गयल, खेत खाली हो गयल हो। तो कहा कि चला अच्छा ठीक हो गए, हम 1 तारीख के आई तो बालू सिलमिट गिरवाई। अपने हम सेठ से बोले हैं कि हमारा पगार दे दो, घरे जाबे 1 तारीख के, और हम जौन हो कि अपन घर प्लास्टर कराई, अपने शादी के जुगाड़ बनाई। हाँ, और हमारी तनख्वाह जौन हो 2 साल पहले का हमारे मैनेजर के लगे रुकल हो, हम शादी बदे छोड़े रहे रुपया। कितने तारीख की शादी थी आपकी बेटे की जो आशीष है? हमारे लड़का की शादी 9 मई की हो। हाँ, तो 9 मई की शादी है। इसके पहले भी तो आपका लड़का का कहीं कोई शादी की बात हो रही थी? शादी के बाद भाई मतलब तनाव भर रहा। लड़की के बाप हमारे लड़किया से कहे रहन कि हमारे लड़की से तुम शादी कर लो। तो हमारा लड़का यही बात कहे कि हमारे पास हमारे 2 ठे भाई हैं, मम्मी है, पापा है, सबके राय से मैं शादी करूँगा। तो कहें कि अरे यार ऐसा कैसा हो सकते हैं, ले जो हमारे लड़की के पढ़ाओ लिखाओ डॉक्टर बना दे, 2 साल में शादी तोरे साथे कर दे। तो कहे कि हमारा लड़का कहे कि ऐसा कैसे हुई। तो उसी जब कहें कि ऐसा कैसे नहीं होगा तो फिर क्या हुआ? तब उन जवन हो गए कि कहन कि ऐसे कैसे हुई साहब, डॉक्टर ऐसा नहीं होगा। तो कहाँ अरे यार कुल होल जाल कराला जवन हो, हम जवन कहा था तो मान न हमार बात। तो कहा कि ठीक हो हमारे मम्मी पापा से बात कर ले। तो कहा अरे यार तो से बात करत है तोरे मम्मी पापा से करत है, तो अपने मम्मी पापा काहे के बता दे। तो केना बतावे चाहत रहा। तो जब ये सब बात हुई उसके बाद
उसी गांव में आपने अपने लड़के की भी शादी तय की? और वहीं उसी गांव में हमारे लड़किया के शादी तय हो गए। तय हो गए तो ये लोग के विरोध भल, इनका लड़का वहाँ रहें हमारे लड़का के रूमे में। तो ये लोग बोलें कि जवन हो गए कि हमारे लड़का से लगेन अथुआ करे, दुश्मनी करे लगेन। तो लगेन इहर उहर करे, जवन हो गए बड़ा अथुआ करे लगेन। हमारा लड़का तो वो बर्दाश्त करे से ना बोलल, कहे से जाए दो भाई। तो जब हम वह लड़की के शादी हो पड़ गए तो जौन है सभी रूम छोड़ के निकल गए। हमारे लड़का से कहाँ कि शादी कर लेगी तो हम जानेगी। हाँ, तो मतलब आपके लड़के को धमकी दिए पहले वाले लोग कि शादी कर लेंगे तो जानेंगे फिर? हाँ, जानेगी तुम, ये कह के हमारे लड़का के निकल गए। उसी के बाद हमारा लड़का ड्यूटी रहा, ये सभी आन ताला वाला तोड़ ताड़ के गैस सिलेंडर उठा ले गए। हाँ, तब भी हमारा लड़का ना बोलल, कह जाए तो ले गए। तो जब ये 28 तारीख को आपकी बात हुई, उसके बाद आप लोग जब सुबह 29 को नहीं बात हो रही थी तो आप लोग गए थे वहाँ पर? हाँ, वहाँ गए लोग, हम गए जवन हो वहाँ जवन हो तख्ता पर बिस्तरा लगल हो, बिस्तरा हटाए के और लड़का हमारा निकालल हो। वहाँ बिस्तर पर अथुआ पर खून लगल हो। और हाँ, लगल खून लगल हो खूब, इतना दूरी खूब मजे के खून हो लड़का को। हमारे गाड़ी हमारे लड़का को खड़ी हो। तो अभी तक कुछ पता नहीं चला कहाँ है? कुछ पता नहीं चलत हो कि हमारा लड़का कहाँ बा, मिलत नहीं बा। खून देखने के बाद आप लोग भी डर गए होंगे, कोई बड़ी घटना तो नहीं हो गई? हाँ, बहुत एकदम दिमाग सही ना है, एकदम घबराहट होत हो कि हमारा लड़का कहाँ हो, कहाँ हमारा लड़का गया। हमारे लड़का के खून जवन हो रूमे में गिरल बा। अच्छा, जब आप कमरे में गए, जब कमरे लत्ता कुल हमारे लड़का के कुल वहीं बा, सब कुछ वहीं बा। हमारे लड़का का सबूत ना हो, बेगी में के कुल सबूत जितना रहा, आधार कार्ड वोट जवन कुल कागज पत्र रहा, एक को ना हो, लड़का कुछ नहीं है। अच्छा, जब आप कमरे में गए थे वहाँ जो बनारस में, तो जब अपने लड़के कमरे में आप देख रहे थे तो वहाँ मकान मालिक से आप लोग बातचीत किए थे? मकान मालिक जो है वहाँ आया नहीं तो कैसे बातचीत करे, उसके बाद में आया था। हाँ, कब आए? मकान मालिक जो है जब दूसरी बार गए तो आया था मकान मालिक। हाँ, तो बातचीत पूछे जो है उससे, तो बोला कि भाई जो है हम वहाँ थे, हमको मालूम नहीं है, यही बात किया था। हाँ, और उसके लड़के भी थे वहाँ, सब लोग जुटे जो है, लेकिन कोई जो है ये बताता ही नहीं। हम कहे अगल बगल में रूम है, ये दोनों से पूछ जाँच किया जाए, तो वो लोग लड़के लोग जो है अपना ताला बंद करके चले गए थे स्कूल जो है। अच्छा, जब वो पहली जो शादी बातचीत हो रही थी, आपके लड़के से बातचीत हुई, आपसे तो हुई नहीं थी? नहीं, तो उस लड़की से शादी करने में क्या दिक्कत था आपको? किसके? वो पहली वाली लड़की से। पहली वाली लड़की से शादी करने में हमको ये दिक्कत था, मतलब लड़का हमारा बताया कि लड़की को वो लोग बुला रहे हैं, एडमिशन करा दो और पढ़ाओ। जो है हमारी लड़की भी पढ़ाई में अच्छी है, जो वो भी डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन शादी इसकी उम्र कम है, 3 साल बाद हम शादी करेंगे और लड़की का एडमिशन कराओ। तो हम ये बात को पर मंजूर नहीं हुए। हम कहे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद ने ये अपना लड़की का पढ़ाया कि नहीं पढ़ा रहा है, ये सबसे नहीं। और हमसे शादी से मतलब लड़का बोला था, उसके माँ ने, उसका बाप हमसे नहीं बोला था। हाँ, तो धमकी कौन दे दिया? धमकी उसका भाई दिया है, लड़की का भाई जो है लड़के को धमकी दिया है कि आप शादी कर लोगे तो समझेगी, जानेंगे हम वहाँ। तो यही आपको शक किसके ऊपर है कि आपके बेटे के साथ कुछ हुआ है? हमको शक वही है जो है, हो सकता है वही मारवाया हो। हाँ, वही है मारने में, उसी का उसके पिताजी का हाथ है जो है मारने में, और तो कोई वैसा नहीं। अच्छा, जिससे आपकी लड़के की शादी पड़ी थी, उस लड़की से आपका लड़का बातचीत करता होगा? नहीं करता। हाँ, नहीं। पहली वाली लड़की रही नहीं, तो दूसरी वाली, जिससे दूसरी वाली लड़की से बातचीत करता है लड़का बातचीत करता है। वो लोग जो है अच्छे आदमी हैं, जो है लड़की भी अपना टाइम पाती थी, फ़ोन लगा के बातचीत किया है और हर समय किया है। उसके बाद भी जो है पहले इनसे बात किया लड़का, उसके बाद जो है लड़की से बात किया है। लड़की से बात किया तो उसके बाद मोबाइल रख के वही सोया है, तब से जो है लड़के का पता नहीं। तो कितने समय से बनारस में रहता है आपका लड़का? मेरा लड़का तो 8 साल हो गया जो है, उसी लाल पैथोलॉजी में रहते हुए उसको ड्यूटी करते हैं। और ये BHU में? BHU के पास में है, जो टामा सेंटर है उसके बगल में लाल पैथोलॉजी। रहता कहाँ था आपका लड़का? छित्तूपुर।
छित्तू तो वहीं एक ही जगह रहता है लंबे से? नहीं, वो एक ही जगह है। आज 8 साल हो गया उसको रहते, उसी मकान मालिक के रूम में रहता था। तो आपको शक है कहीं आपके बेटे के साथ कोई बड़ी घटना नहीं हुई? बड़ी घटना तो है ही है, जो है अभी मिलना ही रहा मेरा बेटा, तो बड़ी घटना हो गई है तभी नहीं मिल रहा है ना। तो आपको लगता है कि जो पहले वाले थे वही लोग कुछ किए हो? हाँ, वही लड़के लोग जो है अपना किए हैं कुछ जो है, और उसका बाप भी होगा साथ में। क्या करें? उसमें मकान मालिक के ही हाथ है। और उसमें जहाँ लड़का हमार काम करत रहा लाल पलासी में, वहाँ लाल पैथ में? पैस में वहाँ का मैनेजर का हाथ है। इसी 3 लोग का हाथ है। ये 3 लोग हमारे लड़के के गायब किए हैं। हाँ, आपका तो लड़का मिल भी नहीं रहा है। पुलिस कैसी कार्रवाई करे? हमार जवन हो पुलिस सुनवाई ना करत है। लड़का खाली यही हम तसल्ली खाली दे रही है हमको, तसल्ली पुलिस दे की रहे मिल हैं, जाएगा, हो जाएगा तसल्ली काम, दे रहे हैं कि हम लोग जवन हो खोज रहे हैं। खोज रहे हैं। और लेकिन हमारे लड़के के नहीं खोजते हैं। तो कितने बार आप लोग वहाँ गए पुलिस कर्मियों से मिले? पुलिस में जो है अभी तो सोच लो 1 2 3 4 बार हो गया पुलिस के पास जाते हुए। हाँ, तो पुलिस वाले यही बताते हैं कि जो है अभी जांच चल रही है, और ये जो है क्राइम ब्रांच लगी है, यही सब बताए जो है, अभी कुछ सुराग ही नहीं मिल रहा है, बस यही बता रहे हैं, और तो कुछ कहते ही नहीं है। कभी आशीष से किसी से मारपीट कुछ कहा सुनी ऐसा कुछ? नहीं, वो आशीष से कि हमारे गांव में किसी से जो है आप पूछ लीजिए, वो लड़का इतना सीधा साधा था, न किसी से मारपीट न कुछ नहीं करता था। हाँ, और वो भी झगड़ा किसी के साथ अगर झगड़ा हो रहा था उसको समझा देता कि झगड़ा मत करो, जो है अलग अलग हो जाओ। ये धमकी कब दिया था, कितने समय पहले? वही जो है दिया था अभी होली के पहले धमकी दिया था। हाँ, कि आप शादी कर लेओगे तो हम बताएंगे। हाँ, तो वही होली के पहले ही धमकी दिया था? हाँ, होली के पहले। तो अब तो आपका लड़का भी गायब हो गया है, पता भी नहीं चल रहा है कहाँ है। नहीं पता चल रहा। तो आपको शक है कि यही 3 लोग के? हाँ, यही 3 लोग के हाथ में मेरा लड़का है। क्या कह रहे हैं आप? हमारे लड़का को पगार जो उन्होंने मैनेजर की हन रुका रहे हैं। हमारा लड़का बताए है हमसे कि मम्मी हमारी पगार जो हो हमारे मैनेजर की हन रुकल हो, और हमारा मैनेजर जो हो हमारे शादी में हम पूरी पगार हमें देंगे हैं, हम जो हो अपन शादी उससे करो। लेकिन पुलिस तो कह रही कि हर महीने आपके लड़के के खाता में पैसा आया हुआ है, और शेयर मार्केट भी खेलता था, ऐसा कुछ पैसे लगाया। पुलिस दरोगा ने बताया मुझे शेयर मार्केट में भी वो पैसे लगाए, लगभग 8-9 लाख रुपए ट्रांजेक्शन, इस तरह की बातें आ रही। क्या सच्चाई आपको जानकारी? नहीं, हमको नहीं जानकारी है सब, ये बात का जानकारी नहीं, खाली पगार यही सब जानकारी थी। नहीं, तो उसमें बता रहे हैं कि आपका लड़का शेयर मार्केट में भी पैसे कुछ लगाया था, और 8-9 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन, सारी बातों को बता रहे थे। नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम है भाई। हाँ, ये हम लोग को नहीं मालूम है बात का। तो आपको लग रही है कि पुलिस मदद नहीं कर रही? हाँ, वही पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही। अगर मदद किया होता तब ले मेरा लड़का खोया है, अभी मिल गया। 15 दिन का दिन बीत गया, लेकिन अभी कोई नहीं। वहाँ थाने पर जाओ तो पुलिस यही कहती है जांच चल रही है, आप ही की जांच चल रही है। हाँ, अब कैसे जांच हो रही है कि हमारे लड़के का पता नहीं चल रहा है। 15 दिन से लाभ? अब वही 15 दिन हो गया शादी भी ना। नजदीक आ गई है। नज़दीक शादी 9 तारीख के 9 मई को शादी है। 9 मई को शादी है मेरी, उस लड़के का। वहाँ भी लोग परेशान होंगे? वहाँ भी वाले परेशान है, वो लोग भी बेचारे दौड़ रहे हैं इधर उधर, जो कुछ वो लोग को सुराग नहीं मिल रहा है। कभी किसी गांव से अगल बगल या कहीं दुश्मनी कुछ और? नहीं नहीं, किसी से दुश्मनी, हमसे भी नहीं दुश्मनी है, मेरे लड़के से भी दुश्मनी नहीं था। तो यह आशीष चौहान के पिताजी हैं, इधर उनकी माँ है। और आशीष पहले एक लड़की से बताया जा रहा था कि जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने कहा कि मेरे बेटी से आप शादी कर लो। तो उसके बाद जानकारी आशीष के पिताजी की हुई तो ये लोग ने कहा कि नहीं, हम शादी वहाँ नहीं करेंगे। फिर जिस गांव की लड़की पहली वाली थी उसी गांव में एक दूसरी लड़की से शादी पड़ गया, जो 9 मई को शादी है। लेकिन 28 तारीख से बाद ही आशीष चौहान छित्तूपुर अपने जहाँ रहता था वहाँ से लापता है, और मकान में कुछ खून के छींटे और धब्बे मिले हुए हैं, जिसके बाद पूरे परिजन परेशान हैं। इनका कहना है कि मेरे बेटे के साथ कोई बड़ी तो घटना तो नहीं हो गई, लेकिन पुलिस ने कहा कि हर एंगलों पर जांच की जा रही। अब देखना है कि आशीष के साथ क्या हुआ है, आशीष गया कहाँ, क्योंकि आशीष के जो साथी थे, जो लड़की के घर वाले थे पहले वाले, उनके साथ
आशीष के कमरे पाकर तोड़फोड़ भी किए थे, गैस बाटला भी लेके गए थे, धमकी भी दिए थे कि अगर तुम इस लड़की से शादी कर लोगे तो पता चलेगा। फिलहाल हर पहलुओं पर पुलिस अब जांच करेगी तो समय ही बताएगी, लेकिन एक तरफ पूरा आशीष का परिजन का रो रो के बुरा हाल है। फिलहाल आगे क्या पुलिस करती है वाराणसी की कार्रवाई, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।